Welcome students, you are left with 2-3 days for your mathematics exam, and the purpose of this video is what to study and what not to study. We have to go for smart work before exam. ओके, इन 2-3 दिनों में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस पर हम फोकस करेंगे चैप्टर वाइज। डिले नहीं करते हैं और प्लीज़ स्टे विद मी टिल एंड ऑफ द वीडियो। डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू लॉट। चलो आज थोड़ा अनकन्वेंशनली चलते हैं। जनरली वी स्टार्ट फ्रॉम 1, टुडे विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम योर लास्ट चैप्टर। एक एक बात का ध्यान रखना, जो एग्जाम में आएगा, जस्ट आई कैन गारंटी दिस, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो अनकवर्ड होगा। 99% क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे जस्ट इन, यू कैन से इट विल टेक अराउंड 1 आवर। ओके, प्रोबेबिलिटी, चलो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी में जो बातें आपको याद रखनी है, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। इस बात पर फोकस करोगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, सबसे इजी स्कोरिंग चैप्टर है। एक बात यहां रखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन, प्रोबेबिलिटी विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। मीन्स टू से, इस बात को समझना, प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक से ज़्यादा, एक का मतलब है श्योर और 0 का मतलब है कोई चांस नहीं, कोई होने के कोई चांस नहीं। 15% यस प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 1 मार्क में क्वेश्चन देखा गया है और पूछा जाए 2/3, 3/2 और यू कैन से 0.7। विच ऑफ दिस cannot be the probability? This cannot be the probability because this value is more than 1. ये 15%, 15/100, ये 0.7, 7/10, all are the cases of probability. एक तीसरा बात इसमें ध्यान रखना, probability of happening is always happening and probability of not happening is always 1. एक इस बात को ध्यान रखोगे यहाँ से। इफ चांस ऑफ एनीथिंग इज 2/3, अगर किसी चीज़ के होने के चांस 2/3 है तो उसके ना होने के चांस 1/3 होंगे, क्योंकि दोनों का सम 1 है, यानी 1 में से होने के चांस माइनस कर दोगे तो ना होने के चांस आ जाएंगे। ओके, और आपके पास 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1, पहले क्वाइंस, कार्ड्स, डाइस और एनी अदर कोई भी अरेंजमेंट आपको दिया होगा। आप ध्यान से देखिए, क्वाइंस के आउटकम निकालने हैं तो क्या होगा। अगर 3 कॉइन्स अगर टॉस किए गए हैं, अनबायस कॉइन होगा, तो 3 कॉइन टॉस किए जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 होंगे, 2 की पावर 3। 2 कॉइन्स आउट करें हैं तो उसको आप लिख सकते हैं। कार्ड्स आपको पता होना चाहिए, रेड कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स और सारे, और डाइस, अगर एक डाइस फेंकी गई है तो देयर इज टोटल आउटकम। टोटल आउटकम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, फिर फेवरेबल पे देना है। टोटल आउटकम, एक डाइस फेंके 6 और 2 डाइस फेंके तो 36 होंगे, और आप उस अरेंजमेंट को लिख के आराम से, मतलब मेरा पर्पज़, क्योंकि यू कांट डू, मेरा पर्पज़ ये है कि 2 दिन में आप क्या पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, किन किन बातों पे ध्यान रखना है बिफोर एग्जामिनेशन। अटेम्प्टेशन में जस्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कई बार इतना छोटा होता है कि आप बहुत गैप करके और कहीं अनचेक्ड ना रह जाए, इसलिए प्लीज़ राइट डाउन फर्स्ट दिस एंड फिर बता सकते हो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, सो आंसर क्या है। तो गिव दैट actual space required for the question.
ओके, आई होप इन बातों का ध्यान रखोगे, प्रोबेबिलिटी में यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ये पीछे से इसलिए स्टार्ट किया मैंने अनकन्वेंशनली कि हम हमेशा आगे से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा वीडियो देखते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, फिर भूल जाते हैं और पीछे वाले चैप्टर जो कि ज़्यादा स्कोरिंग और इम्पोर्टेंट हैं वो अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं। नेक्स्ट स्टैट्स। ओके, आपके स्टैट्स पार्ट में पहले तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, एक बहुत सेंट्रल टेंडेंसी 3 होती है। पूरा का पूरा चैप्टर आपका सेंट्रल टेंडेंसी पे है, मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है, मीन का मतलब होता है एवरेज, याद रखो, कई बार 1 मार्क के लिए भी मीन का मतलब होता है एवरेज। मोड का मतलब होता है नंबर ऑफ, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो आपको फ्रीक्वेंसी पर ध्यान देना है, द अटमोस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी उस पर ध्यान देंगे। और मीडियन में आपके पास, मीडियन का मतलब अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को रख दिया जाए तो बीच में कौन सा डाटा आता है वो मीडियन होता है, इसलिए इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इसको असेंडिंग डिसेंडिंग आप कह सकते हो, अरेंजमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। जब कम मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे, जो बीच में बच्चा आएगा दैट विल बी द मीडियन मार्क्स होंगे उस बच्चे के, उसको इस तरह से। पहले सेंट्रल टेंडेंसी तीनों का आपके पास पता होना चाहिए। और अब चलते हैं, कई बार एवरेज से क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है तो एवरेज के फॉर्मूले पे जाते हैं। पहले मिनिमम आपके पास फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए और किस में क्या किस बात का ध्यान रखना है मैं वो अभी बताने जा रहा हूँ। पहले आपको डेटा को लिखना है, ग्रुप डाटा। अगर ग्रुप डाटा है, कंटिन्यूस डाटा नहीं है, तो आपको पहले ग्रुप डाटा को कंटिन्यूस करना है। कंटिन्यूस करना देख लेना आपके एनसीईआरटी में। पहली बात नोट कर लो, डाटा शुड बी कंटिन्यूस। दूसरा, इफ डाटा इज गिवन इन अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन और लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में दे रखा है तो फर्स्ट यू हाउ टू मेक डाटा अकॉर्डिंग टू, जैसे ग्रुप वाइज ग्रुप डाटा तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपके पास क्या क्या किन बातों का ध्यान रखना। पहले बात तो इसी से याद रखिए, मोड में डाटा के साथ बिल्कुल कोई छेड़खानी नहीं करनी है। डाटा ऐसा कैसा रहेगा, जस्ट यू हैव टू पुट द फॉर्मूला, इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले मोड। तो चलो इनके फॉर्मूले लिखते फिर बताते हैं। ओके, मीन का फॉर्मूला है, वैसे मीन को अगर आपको सिग्मा xi fi बाई सिग्मा fi, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये भी कह सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, अगर आपके पास एक डाटा है, मैं आपको जस्ट एक बार एक दे देता हूँ, छोटा सा डाटा ले रहा हूँ, 0 to 10 to 10 to 23 और 20 to 35 और 30 to 42 एंड 40 to 50, ओके 4। तो यहाँ पे जो देखोगे या तो इसके xi इसका बीच में निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी है, मार्क्स है, मान लीजिए ये मार्क्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये मार्क्स है, ऐसे सोच सकते हो। डायरेक्ट आपको छोटा सा डाटा हो तो आप डायरेक्ट एक नंबर में दे रखे हो तो ऐसे निकालोगे। और दूसरा एक फॉर्मूला है मीन के लिए, जिसमें हम एज्यूम मीन करते हैं। फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। सबसे स्कोरिंग चैप्टर है वो एवरेज स्टूडेंट्स, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अगर x ये है तो आपके लिए फॉर्मूला है a एज्यूम मीन प्लस सिग्मा fi बाई सिग्मा fi इंटू h साइज, ठीक है। ओके, मोड के लिए जो फॉर्मूला है वो होगा L प्लस f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ f है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, f1 कर देना, उससे पहले वाली को f0 कर देना, उसके बाद वाली को f2 कर देना और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना। और h इज़ द साइज। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, मोड में कुछ भी आपको डेटा के साथ छेड़खानी नहीं करनी होती। ऐसा होता है तो सीधा आपका आंसर निकल जाता है, ठीक है। और आप बस अब बहुत ध्यान से अगर थोड़ा सा देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे ईजी चैप्टर है।
चलो मीडियन पे चलते हैं। मीडियन में आपको पहले इसके लिए याद रखना, मीडियन के लिए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। CF कैसे करेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा को लेस देन 10 लेस देन 20 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं तो मीडियन के लिए फॉर्मूला है आपका L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। यहाँ n/2 है टोटल नंबर ऑफ, मान लिया स्टूडेंट थे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उसका हाफ, और CF उसके सामने, वो आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना। मेरा मकसद है इस वीडियो का कि आप मैक्सिमम जस्ट 2-3 दिन पहले आप एग्जाम से किन बातों का ध्यान रख के फुल स्कोर कर सकते हो। ठीक है, एक बहुत फेमस फॉर्मूला यहाँ से 1 मार्क में आता है समटाइम्स, उसका देख लेना आप। ये 3 बातों का ध्यान रखोगे। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड। ये बात बहुत और ध्यान रखना है। देखो मैं तो ऐसे याद करता हूँ, सबसे बड़ी स्पेलिंग है तो 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बोलने में सबसे छोटा, 2 बीच वाला, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड। आप भी कैसे रिमेंबर कर सकते हो, इस बात पर ध्यान दो। चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ओके, आपका जो क्वेश्चन आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, पहले तो बात आपके सारे के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए बिल्कुल। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन एंड योर स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ये सारे के सारे आपके पास फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, ऑलरेडी मेड ए वीडियो ऑन ऑल द टॉपिक्स, एक वो थोड़ा सा एक्सटेंसिव होगा, उसमें आपको 1 शॉट वीडियो मिल जाएगा, आपको सारे के सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो जाएंगे। अगर इफ़ यू आर गेटिंग टाइम प्लीज़ वॉच। अगर जो भी आपकी लिमिटेशंस हैं, जिस भी चैप्टर में लिमिटेशंस हैं, जाइए मेरे चैनल पर और वहाँ पे अपना देखिए, और डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, आप आराम से देख सकते हो। बट यहाँ पे आपको जिन बातों का ध्यान रखना है, ध्यान से देखो। बच्चे जनरली जो गलती करते हैं मैं उस पर फोकस करता हूँ। आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन आएगा जैसे सपोज एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, उसके ऊपर एक कॉन माउंटेड है, और समटाइम ऐसा मान लिया क्वेश्चन आ गया, सिलेंडर है उसमें से एक कॉन होलोड आउट करिए। अगर ये पूछा जाए, इसका आप रीजनिंग बता रही है कि अगर इसका वॉल्यूम कम होगा बट सरफेस एरिया बढ़ेगा, क्योंकि आप सरफेस एरिया का मतलब इस होलोड आउट किया है तो इनसाइड पेंट भी करना है, तो पहले इस लॉजिक को आपको लगाना है कि यहाँ बढ़ रहा है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। और दूसरा कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आना है, तो कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में आप अलग अलग सॉल्व करके ऐड मत कीजिए। इट्स माय सिंसियर एडवाइस टू यू, प्लीज़ टेक पाई कॉमन, मैक्सिमम कॉमन। आपको नहीं तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और मैं हमेशा अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता रहता हूँ, प्लीज़ अवॉइड कैलकुलेशन, और यू कैन से हेट कैलकुलेशन। जितना ज़्यादा मैक्सिमम कॉमन लिया जाए तभी आप पाई की वैल्यू भी डिले मत करिए, थोड़ा डिले टेक्निक रखिए कैलकुलेशन में। सारे फॉर्मूले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या दे रखे, अगर यूनिट्स, अगर कहीं यहाँ mm दे दिया, यहाँ सेंटीमीटर दे दिया, तो एक कन्वर्ट इनटू सेम यूनिट, उस पर भी यूनिट्स एंड आप ऑलरेडी आई मेड ए मेजरमेंट्स पे एक वीडियो बना रखा है, इफ़ यू आर गेटिंग। और वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, सरफेस एरिया को कन्वर्ट करना है, तो उस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सारे फॉर्मूले आप पढ़ के जाओगे, तो इस चैप्टर से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म ऑफ कौन कटा हुआ है, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो जो होपफुली आपकी एनसीईआरटी बुक से, और जस्ट अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स, सिलेंडर, या समटाइम, और यू कैन से एक स्फीयर के अंदर सिलेंडर है ऑफ व्हाट, ठीक है। इसका आप कुछ भी रिलेशनशिप होगा, यू शुड बी वेरी कन्वर्जेंट, वेरी एफिशिएंट टू हैंडल दिस
स्फीयर के अंदर ये है, उसके अंदर स्फीयर है, कोन होलोड आउट कर दिया, उसके ऊपर वो अरेंज कर दिया, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है, कोन समटाइम्स ऐसा दिया जा सकता है, और यहाँ पे एक कोन लगा दिया। तो आपको अगर इसका सरफेस एरिया है तो आपको थोड़ा सा सोचना है, देखो जहाँ जिस पोर्शन पे सिलेंडर लगा होगा, चिपका होगा, तो वहाँ उस एरिया पे आपको पेंट नहीं करना। जब भी सरफेस एरिया की बात आपको आपके दिमाग में आनी चाहिए कितने एरिया पे पेंट होगा, तो पेंट बढ़ेगा घटेगा, तो इस बात पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई होप these things are going to help you। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ओके, बहुत ध्यान से देखो। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में क्या है, आपके पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्कल का एरिया, क्योंकि एज नेम सजेस्ट एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल के एरिया में आपके पास दो बात है, या तो आपको सेक्टर, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया के बारे में पूछेगा, या सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। और आएगा भी तो सेगमेंट से आएगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन आना है। तो इससे अगर पूरे सर्कल का एरिया आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। समटाइम्स आर्क की जब बात आ जाए, सपोज देखो ये आर्क की बात आ जाए, तो आपको दिस इज द पार्ट ऑफ, सपोज ये आर्क लेंथ पूछ लिया जाए, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सपोज ये पूछ लिया जाए, इतनी आर्क लेंथ पूछ लिया जाए। अगर ये 90 डिग्री हुआ, 360 से 1/4 हुआ है, तो आपकी अगर ये लेंथ पूछ लिया जाए ए बी क्या है, तो आपको कॉमन सेंस बोल रही है कि ये 1/4 ऑफ द सर्कल सरकमफ्रेंस होगा, तो 2 पाई आर बाई 4 हो जाएगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, गिवन है, अगर ये पूछ लिया जाए व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, आपको पता है एरिया जब भी पूछा जाएगा तो आपके पास 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ, यानी इसलिए इसको बोलते थीटा बाई 360, यानी 1/6 हो जाएगा। इफ थीटा की जगह 60 डिग्री निकलोगे तो सेक्टर एंड सेगमेंट को बहुत ध्यान रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखना कि जब भी कोई ट्राइंगल सर्कल के अंदर होती है, सर्कल के अंदर जब भी कोई ट्राइंगल होती है, तो उसका रेडियस और साइड देखो बड़ी है, तो जितनी भी रेडियस गिवन है उसका √3 टाइम्स होगी। a इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ r, ठीक है। ये बहुत बिल्कुल ओके, ये भी बात सब ठीक है, जब क्योंकि यहाँ पे a बड़ी है, a बड़ी है तो इसका √3 टाइम्स। अगर साइड दे रखी है, रेडियस निकालनी है, तो √3 से डिवाइड कर देंगे। दूसरी बात, एक ऐसा भी हो सकता है एक सर्कल अंदर द इनसाइड द ट्राइंगल हो, तो क्या होगा, तो देखो अब ये r है, इसकी रेडियस है, और ये इसकी साइड है, ये इसकी साइड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ इनसाइड है। तो इसका रिलेशनशिप आप 30-60 ट्रिग्नोमेट्री वाली उससे आप पता कर सकते हो, a और r में 30 डिग्री में क्या होगा, क्योंकि ये इस रेडियस का √3 टाइम्स होगी साइड। ये इतना होगा तो ये डबल हो जाएगा, 2√3 टाइम्स हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर साइड 2√3 टाइम्स होगी, यहाँ पर साइड पूरी साइड a इज इक्वल टू 2√3 टाइम्स ऑफ r होगी। याद रखोगे इनसाइड और आउटसाइड। और कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कोई भी फिगर गिवन है सम टाइम, और इतना इजी क्वेश्चन आता है इसमें से, अगर आप ऐसा पूछ लिया जाए, सपोज मैं जस्ट क्या पता आपका इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए, ये ट्राइंगल कोई भी दे दी जाए और यहाँ ऐसा पूछ लिया जाए इनका एरिया कितना होगा, और गिवन दे दिया ये 5 सेंटीमीटर 5, ये यहाँ तक 5 है। ये कॉमन सेंस बोल रही है, अगर इन सबको मिला देंगे, सबको मिला देंगे, तो यू विल गेट नथिंग बट अ सेमी सर्कल ऑफ 5। ऐसा कुछ, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल ट्राइंगल 180 degree, so that if you remove this and adjust where you will get a semi circle। तो आपको एरिया रिलेटेड सर्कल सबसे इजी ये, इसलिए मैं पीछे से
आपको बता रहा हूँ कि ये छोड़ देते हो आप जनरली, और यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन बनता है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, थोड़े से फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। मैं कहता नहीं फॉर्मूले याद करने के लिए, बट बिफोर एग्जाम आई सजेस्ट यू टू राइट डाउन द फॉर्मूला वंस गोइंग टू बिफोर एग्जाम। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम दोनों पे पहले एक साथ डिस्कस कर लेते। चलो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे आपके पास कोई भी सबसे जो लिमिटेशन है बच्चों के, वो है आप जो फिगर है वो ढंग से नहीं बना पाते। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। समटाइम्स ग्राउंड है तो ग्राउंड ऐसे है हमेशा, ये कोई ऑब्जेक्ट है। एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है तो आप आराम से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाइए। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बंदा ऊपर की तरफ देख रहा है, एलिवेशन। और डिप्रेशन है तो आप सोचिए ऊपर से नीचे की देख रहा है, तो डिप्रेशन में ये लगाना ना भूलें, क्योंकि ये अल्टरनेटली बता सकते हैं। अगर डिप्रेशन होता तो ऑलवेज वी हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन से ही हम चीज़ों को देखेंगे, चाहे वो हम नीचे से ऊपर देखें या ऊपर से नीचे देखें। एंगल विल बी फ्रॉम विद पैरेलल प्लेन। ठीक है, एक तो इस बात का ध्यान रखना है। और आपका जो क्वेश्चन आने वाला एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, वो दो ट्राइंगल को मिला के आएगा। सपोज यहाँ एक एंगल है, ये एंगल है सपोज 30 डिग्री, और कुछ दूर जाके ये एंगल हो जाता है 60 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ जाके 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको दो बातें, पहली तो बात आपको फिगर, सेकंड एंगल को कैसे एंगल्स पर ध्यान देना है, किस तरह से। तीसरी बात आपको ध्यान है, यू हैव टू टेक जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढने बच्चे कई बार ये ट्राइंगल में कुछ लगा देंगे, नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला। एक बार आपको ये ट्राइंगल यूज करनी पड़ेगी, एक बार ये पूरी राइट एंगल ट्राइंगल यूज करनी पड़ेगी, सो दैट यू कैन ट्रिग्नोमेट्री के। और दो ट्राइंगल्स होंगी। केस स्टडी का क्वेश्चंस भी आता है, बड़े ध्यान से पढ़ना, इतना इजी। और मेरे ख्याल से 4 मार्क्स आपको किसी भी चैप्टर से नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, आप इन छोटी छोटी बातों को, और स्पेशली एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिए, क्योंकि इससे केस स्टडी आने के चांसेस हैं। और केस स्टडी में आप पहले ध्यान से देखना, कहाँ यहाँ साइन लगाना है, कॉस लगाना है, टेंजेंट लगाना है, कौन सी बात देख रहे हैं। समटाइम हाइपोटेनस इन्वॉल्व है तो साइन और कॉस है, और नहीं तो आपको वो तो आप कंफर्टेबल हो गए रेशियोज में। इसलिए अगर स्टिल यू फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आई हैव मेड वीडियो फॉर ईच चैप्टर, 1 शॉर्ट वीडियो, वो भी कंसिडरिंग योर एग्जामिनेशन। आपको 30-30 मिनट के वीडियो मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स के, वो देख सकते हो। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री में एडवाइस करने लायक एक ही बात है, आपको जब भी आपको कुछ प्रूव का क्वेश्चन आए तो जस्ट फोकस ऑन ए गिवन, लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड पर फोकस करिए, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप साइन और कॉस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करिए। बिल्कुल, अगर आपका टेंजेंट गिवन है कहीं तो साइन बाय कॉस लिखिए। एटलीस्ट आपको 3 आइडेंटिटीज पर काम करना है, ध्यान दीजिए। इन्हीं से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cot square theta. Your whole chapter revolves around this and a right angle triangle. इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि जो एंगल गिवन है उसी के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। अगर इफ ये एंगल कंसीडर करते तो ये परपेंडिकुलर करते तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आराम से लगा के इन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके एक दूसरे को सब में ट्रांसफॉर्म कर रखे हैं। तो मैंने 8.4 एक्सरसाइज का 1 शॉर्ट वीडियो बना के यूट्यूब
मैं सबसे कम 50 मिनट्स में पूरा का पूरा चैप्टर 8.4 एक्सरसाइज सारे के सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। इफ़ यू कैन, अगर आप कंफर्टेबल हो, सारी चीज़ें बेसिक्स आपका ठीक है, तो इन वन गो और 1.5x पर 2x करके आप वो वीडियो देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन और आपको करवाया हुआ है, इसलिए वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा इसके ज़्यादा आपको बताना है, और आपको पता होना चाहिए साइन बाय कॉस, टेंजेंट है, कौन किसका इन्वर्स है। तो साइन कॉसिकेंट का अपोजिट है, ये बात याद रखनी है। कॉस सीकेंट का है, और टेंजेंट और कॉट, और वाइस वर्सा। आप सीकेंट को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, कोसिकेंट को 1 बाई साइन लिख सकते हैं। तो इसलिए जब भी कोसिकेंट मिलेगा तो आपको ट्राई टू कन्वर्ट। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा होता है, एटलीस्ट यू विल गेट कुछ स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मैं बहुत बार मार्किंग का एक्सपीरियंस है, उससे मैं बता रहा हूँ, आप कुछ भी अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़िए। जितना भी उस चैप्टर से आता है, एटलीस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म सम फॉर्मूला। अगर फिर से आपका हो भी नहीं रहा है तो एटलीस्ट यू विल गेट 1 स्टेप मार्क्स, 1 मार्क्स, हाफ मार्क, एनीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम दिस। अगर आपका क्वेश्चन नहीं भी हो रहा हो तो, और होपफुली क्यों नहीं होगा, सब बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, आपका प्रेशर काफ़ी हद तक रिलीज हो जाएगा आफ्टर मैथमेटिक्स एग्जाम। ओके, चलो चलते हैं। सर्कल्स, होल सर्कल चैप्टर रिवॉल्व अराउंड योर टेंजेंट्स, क्योंकि चैप्टर अब मैं आपका नाम ही है टेंजेंट टू द सर्कल्स। तो इस बात को ध्यान रखना, 2-3 बात बिल्कुल ब्रैकेट में लिखनी ही लिखनी पड़ेंगी 100%। जो भी क्वेश्चन होगा, ये 3 बातें, 3 स्टेटमेंट आप पेपर में लिखोगे क्वेश्चन को पढ़ के। एक तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, एक बात याद रख लो। दूसरी बात, कोई भी क्वेश्चन होगा आप 1 बाई 1 क्वेश्चन जा सकते हो। एक ये ब्रैकेट में जरूर लिखना, जब भी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, जैसे ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, कि टेंजेंट्स फ्रॉम माई पॉइंट टू टेंजेंट होंगे, वो सब इक्वल होंगे। और तीसरी, अगर ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, तो यहाँ पाइथागोरस यूज़ कर सकते हो। कॉन्ग्रुएंसी का भी यहाँ पर कई जगह यूज़ होगी। तो आप इन होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड दिस 2-3 थ्योरम्स। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी टेंजेंट्स होंगे एक पॉइंट से, वो दोनों टेंजेंट बराबर होंगे, और ये रेडियस परपेंडिकुलर, या कोई भी टेंजेंट कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, सपोज दिस इज द टेंजेंट और ये टचिंग लाइन, तो आप इसको 90 डिग्री बता सकते हो। इससे रिलेटेड पूरे के पूरी एक्सरसाइज आपको करवा रखी है, आप एक बार वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके सारे करवा रखे हैं। चलो, मैं ये जो सर्कल चैप्टर है, ये बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे ट्रिकी हैं, उसको उसी वे से किया जा सकता है। इसलिए मैथमेटिक्स वारंट्स प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स डिमांड प्रैक्टिस, इसलिए थोड़ा बहुत तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जस्ट फिर से अगेन आई एम टेलिंग दिस, पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज टू make you aware what to study in these 3 days and what not to study. At least go with the topics I am covering in this video. Next is your triangles. Okay, whole chapter, आपका आधा चैप्टर कटा हुआ है सिलेबस से। आपका जो भी है 2 थ्योरम पर है, एक तो BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंड सिमिलरिटी। इन 2 बातों पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो, आप ढूंढो उस क्वेश्चन को, फिगर आराम से बनाइए। जब भी आपको देगा क्या, फिर बार बार मैं बोलता, गिवन टू प्रूव, बीच में आपको ये चीज़ आपको लिखनी है। गिवन इस क्वेश्चन में हर एक में गिवन है, टू प्रूव है, इन्हीं पर फोकस करते रहिए। डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा बीच में क्या है, और आपको इन बातों को
कॉर्नर ऑफ माइंड में रखिए, या तो बीपीटी लगेगी या सिमिलरिटी लगेगी। सिमिलरिटी लगी तो इन 90% केस एंगल सिमिलरिटी और सम साइड्स का रेशियो गिवन है, तो वो आप गिवन जरूर लिखिए। क्वेश्चन फिगर बढ़िया सा बनाइए, गिवन लिखिए, टू प्रूव लिखिए, कंस्ट्रक्शन इफ एनी, और आपको बस अगर इन्हीं बातों पर को कहाँ बीपीटी लग सकती है, देखो बीपीटी कब लगती है। चलो मैं एक बार 2 मिनट लेता हूँ आपके। बीपीटी के लिए मैं बताता हूँ आपको। जब भी कोई चीज देखो, कोई ट्रायंगल ऐसा कोई भी फिगर बन रहा है, सम कुछ भी पैरेलल दे रखे हैं, सपोज ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, ये लाइन इस क्वेश्चन में पैरेलल गिवन है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए पैरेलल गिवन है, जरूर बीपीटी लगेगी। बस ये एक बात ध्यान से समझिए। आपको पता है बीपीटी क्या है? अगर ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी ई, तो आपको पता है ए डी बाई डी सी इज इक्वल टू बी बाई ई सी। ऐसा लिख के आपको सिर्फ ब्रैकेट में बीपीटी लिखना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर ऐसा भी दे दिया जाए ए डी बाई ए सी, ए डी बाई ए सी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बीपीटी से भी हो जाते हैं, सिमिलरिटी से भी होता है। ए डी बाई ए सी इज इक्वल टू बी ई बाई बी सी, ऐसा गिवन है, तो भी आप बीपीटी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मार्क्स मिल जाते हैं। अदरवाइज यू हाउ टू डू वन एडिंग फ्रॉम बोथ द साइड, और वो सब करना है। अगर आप फिर भी जस्ट बिफोर एग्जाम इसको, अच्छा एक चीज़ समटाइम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दे देगा, ये 5 दे देगा, ये 6 दे देगा, ये फाइंड आउट करना होगा। यूजिंग दिस यू कैन फाइंड इन टर्म्स ऑफ ये एक्स, ये समटाइम ये दे दे 6 और ये पूछ लिया जाए वाई, आपको x भी फाइंड आउट करना है, y भी फाइंड आउट करना है, तो अभी आपको याद रखना इसके रेशियो में x 6 और y नहीं होगा, बल्कि इसके रेशियो में होगा। जब पूरा होगा ना, ध्यान से देखो, ये इसमें सिमिलरिटी का ध्यान से देखिए। 5 अगर 5 बाई 6 लिख रहे हो, इतना 5 है, सपोज ये 5 है, 5 बाई 6 लिख रहे हो, तो आपको लिखना पड़ेगा, देखो 5 इसका 5 इसका 6 है, तो इसका 6 बाई वाई लिखना पड़ेगा, 6 बाई वाई, ठीक है, समझ में आ रही बात? देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का यहाँ भी CPST लिख सकते हो, एक बार सिमिलर करके एंगल, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ये कॉमन हो जाएगा। तो आप इन छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपको आपका पूरा चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड ट्रायंगल्स, जो पूरा चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड बीपीटी एंड सिमिलरिटी। कोई भी क्वेश्चन हो आप देखना, ध्यान से देखना कि कौन सी 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए, वो कहाँ से कौन दो ट्रायंगल सिमिलर करनी है, वो आपके टू प्रूव से पता लगेगा आपको। बस जस्ट 2 चीज़ों पर फोकस करते रहना, गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है, गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है। ओके, इन दोनों चीज़ों को बीपीटी और सिमिलरिटी से कौन सी चीज़ है, डेफिनेटली आपका आउट ऑफ सिलेबस भी, आउट ऑफ बुक भी क्वेश्चन होगा तो गलत नहीं होगा, आई कैन गारंटी दिस। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एग्जाम टाइम में वो अपनी एनर्जी क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि दे डेविएट, और उनको प्रेशर होता है, टाइम प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट, कोई बोल रहा है इतना टाइम हो गया, वो बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाते। वही क्वेश्चन आप घर पे आने के बाद आपका आराम से हो जाता है। उसके पीछे कारण यही है कि आप उस टाइम सिर्फ उन 2 बातों पे ध्यान नहीं दे रहे होते थे, जो गिवन और टू प्रूव पे फोकस करना है। चलो, आई होप next is coordinate geometry. This is also आपका 2 एक्सरसाइज, 2 क्वेश्चन। 3rd एक्सरसाइज थी जो ट्रायंगल, वो कटी हुई आपकी, जो कि अपने न्यू बुक में दी भी नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। आपको कार्टेशियन प्लेन है, 2 पॉइंट हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके x2 y2, आपको बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस मान लो सपोज ए बी, तो ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आपके पास पता है ये x2 माइनस x1 कीजिए, x1 माइनस x1 माइनस x2,
का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 भी करोगे माइनस भी आएगा तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला। और जो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इस फॉर्मूले से क्वेश्चन करते वक्त किन बातों से क्वेश्चन आने वाला है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसके x तो होगा पर y 0 होगा। याद रखिए, कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे है उसकी y की x 0 होगा, y की वैल्यू होगी, और वहीं से आपका सारा का सारा जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो कहीं भी इक्विडिस्टेंट होंगे। 2 पॉइंट, डबल आंसर्स आते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, ओरिजिन है, माइनस में है, क्वाड्रेंट्स कौन सा है, इन चीज़ों का ध्यान दोगे तो यू कैन डिड्यूस टू योर आंसर। आपको पता लग जाएगा व्हाट टू, ये मेरा आंसर भी ठीक आ रहा है कि आपको आके घर पे भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पे आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। एक तो है डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकेंड इज योर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला डील्स विद, वहाँ भी आपको याद रखना है एक्स एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। इस बात को ध्यान रखोगे तो वहाँ भी देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है। बहुत इजी है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट है, सपोज ये 3 पॉइंट है, A, B और P, ये पॉइंट है। सम टाइम आपके पास x1 y1 ये पॉइंट दे दिया और ये दे दिया x2 y2, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए। आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स x y। आपको ये एग्जाम में समटाइम्स देखा जाता है, बच्चे कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगा देते हैं, वो सोचते नहीं कि कौन से 2 पॉइंट दे रखे। अगर ये पॉइंट 2 दे रखे और ये फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूले में ये x और y की जगह पे जो गिवन है, तो जो फॉर्मूला फ्रेम किया गया वो इस x और y के लिए फ्रेम किया गया है। बस इस बात को ध्यान रखना है। ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू, ये अगर m और n रेशियो में डिवाइड करते हैं तो x की जो है, पहले x में x ही दिखना चाहिए। देखिए mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक है। और y में जब y ही दिखना चाहिए, y में सेम, यू कैन डू दिस। y ये देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 m प्लस n। ये इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, अगर आपको ये 2 पॉइंट दे रखे हैं और ये फाइंड आउट करना, तो आप इसकी जगह ये वैल्यू रखोगे और ये x2 की जगह ये रखोगे, अपने आप x1 की और y1 की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आपको देखना। तो सम टाइम इसका रेशियो दे दिया जाए, मान लीजिए सपोज कोई बोल दे ये 4 है और ये 7 है, बच्चे m और n को 4 और 7 ले लेते हैं, तो थोड़ी कॉमन सेंस लगाते, तो ये 4 होता और ये 3 होता, 4:3 में करके आ जाते। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो 2 क्वेश्चन, 2 फॉर्मूला, 2 क्वेश्चन, 2 एक्सरसाइज बहुत वर्थ टू डू है। आप छोड़ ही नहीं सकते बिफोर एग्जाम इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट, होपफुली यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप अच्छा, एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट पे और बात कर लेते हैं। यहाँ भी सेक्शन फॉर्मूला, एक ट्राइंगल के सेंट्रॉइड, आपको पता है सेंट्रॉइड मीडियंस को मिलाने वाले पॉइंट होते हैं। सेंट्रॉइड के ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, मान लिया सेंट्रॉइड G पॉइंट है, G के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। कहने का मतलब x वाले तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देना, y वाले तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सर्कल है, ये समटाइम ये सेंटर के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं, ये है मिड पॉइंट। ऐसे इसी जो सेक्शन फॉर्मूले से मिड पॉइंट निकाला है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं, सपोज ये 1 और 2 है, इफ दिस इज 3 एंड 5, तो आपको इन दोनों को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, अगर मिड पॉइंट आ जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान देंगे आप जरूर। और फिर से
एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको ज़रूर करना है, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते करते एग्जाम्पल्स को छोड़ देते हैं। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको एनसीईआरटी पूरी नहीं आती तो प्लीज़ डोंट टच एनी अदर बुक। जब तक एनसीईआरटी कंप्लीट आती है तो यू आर फ्री टू डू डिफिकल्ट डिफरेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, व्हाट एवर यू वांट टू डू। अगेन आई एम टेलिंग, एनसीईआरटी इज योर गीता, एनसीईआरटी इज योर बाइबल। तो एनसीईआरटी पे ध्यान दोगे, एनसीईआरटी पे एग्जाम से पहले अगर आपको एनसीईआरटी आती है देन ओनली आप दूसरे क्वेश्चंस पे ट्राई करना। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो एपी के नेचर पे आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन समटाइम बताएंगे ये एपी है या नहीं। तो पहली बात तो एपी के 3-4 बातें हैं वो मैं ध्यान से आपको बता देता हूँ। सपोज एक एपी लिख लेते हैं बहुत सिंपल सी, 2, 5, 8, 11 सो ऑन। पहली बात एक देखो, इस टर्म को हम बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे A1 कह सकते हो, A2, A3, और कोई और टर्म है, कोई भी टर्म है यहाँ पे, उस टर्म को बोलेंगे AN, और समटाइम हम L भी बोल देते हैं, इसको L भी बोल देते हैं, ठीक है। AN बोलेंगे उस टर्म को या L बोल देंगे। और जो ये नंबर होगा, ये कौन सी नंबर है, पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, N। तो हमारा फॉर्मूला है इस पर, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ये N है, ये नीचे लिखिए, समटाइम बच्चे ऊपर लिख देते हैं। N का मतलब जस्ट दिस इज N इज नंबर टू डिनोट द विच टर्म इज दिस। इन बातों को थोड़ा ध्यान रखोगे इस बात पर। तो अगर हमेशा देखना, ये इन दोनों का सम का हाफ होगा, बीच वाली टर्म देखो, इन दोनों का सम क्या, इसका हाफ हो गया। तो आप कह सकते हो कि अगर x, y, z आर इन AP, अगर ये AP में है तो आप कह सकते हो 2y इज इक्वल टू x प्लस z। इसका डबल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। समटाइम ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ सकती है, ध्यान से देखो। ओके, अगर सम, इनका सम निकालने के लिए बोल दे, सम के लिए फॉर्मूला भी आप ध्यान से, ये दो n/2, n इज नंबर ऑफ टर्म। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो a प्लस l, अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता है, ये anth नहीं पता, तो इसको an भी लिख सकते हैं, a प्लस 2a प्लस n माइनस 1d इज द फॉर्मूला। 2 फॉर्मूला 2 क्वेश्चंस, ये भी बहुत इजी है। एक इससे कई बार समटाइम्स वेरिएबल वाले क्वेश्चन आते हैं। मैंने डिफिकल्ट जितने भी ऐसे क्वेश्चन है, मैं एक वीडियो बना रखा है सेपरेट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, उस पे आप आराम से देख सकते हो। पर फिर भी अगर यहाँ पे आपके पास कम टाइम है तो आप एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू An। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समटाइम्स आपको याद, ये देखो ध्यान से देखो, चार टर्म्स के सम में से, देखो 4 टर्म्स के सम में से मैं 3 टर्म्स का सम निकाल दूं तो मुझे चौथी टर्म मिल जाएगी। देखो मैं कह सकता हूँ S4 यानी सारा माइनस S3, तो मेरे पास 4 टर्म बन गई, A4 बच जाएगा, ध्यान से, ठीक है। यहाँ से भी यूज़ हो सकता है, इनको इसको प्रैक्टिस करिए, ये इसमें प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं। सम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगी एपी के बहुत सारे क्वेश्चंस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको स्प्लिट नहीं हो रही तो घबराइए नहीं, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करें, अदरवाइज ऐसी इक्वेशंस बनती हैं जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व हो ही जाती हैं, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिए। 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक सिंपल कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, उसको सॉल्व करना होगा। सेकंड इज डिस्क्रिमिनेंट कंडीशंस पे एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिए। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 व्हेन
सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इस कंडीशन पे भी एक क्वेश्चन आता है हमेशा, आपकी सिचुएशन बनेगी। थर्ड कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यहाँ इक्वल एंड इक्वल रूट्स इक्वल आ जाएं, यहाँ रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये है रियल एंड डिस्टिंक्ट, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स। पर ज्यादातर चांस आपके जब जो टाइप 2 क्वेश्चन आएगा वो इससे आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल एंड रियल रूट्स, तो आप ये कंडीशन लगा दोगे तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पास है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द, तो b विद साइन आप पकड़ोगे इसको, b स्क्वेयर माइनस 4a इज दिस विद साइन, यहाँ प्लस माइनस होगा तो माइनस के साथ c भी विद साइन लोगे। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखना देखिए, x स्क्वेयर के जितने भी कोफिशिएंट होते सब b a कहलाएंगे, और x के जितने भी कोफिशिएंट होंगे b, और बाकी रिमेनिंग पार्ट सारा c कहलाएगा। अगर ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी आ गई तो ये क्वेश्चन आपका हमेशा ठीक हो ही जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आती है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में आपको 99% केसेस में जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वही वेरिएबल लेना। अगर इफ़ यू वांट टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन अगर है तो आप टेक स्पीड ऑफ ट्रेन एज ए वेरिएबल x, और फिर बता दिया स्पीड बढ़ा दी, इतने टाइम पहले पहुंचनी है, तो आपके टाइम की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है, और टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय स्पीड। आप क्योंकि जस्ट वी आर मेकिंग अ वन शॉर्ट वीडियो ऑफ होल सिलेबस, तो आई कैन नॉट कवर एवरीथिंग विद इन दिस स्पेसिफाइड टाइम, but I will suggest you to go with the NCERT exercise first. फिर भी still you are finding any problem, you are free to write in a comment box. I will readily available to help you out. ठीक है, आपको मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये 3 टाइप की बातों पर ध्यान दोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन करना, वहाँ से आपको आइडेंटिफाई ए बी सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक। हाँ, फिर से मैं एक बात बताऊंगा, अगर आपको एक चैप्टर आपको उस क्वेश्चन आ जाए और आपको श्योर हो ये दिस इज फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देयर, यू विल गेट मार्क्स, हाफ मार्क्स मिले चाहे एक। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप अगर किसी को नहीं आता तो दैट विल बी डिजास्टर्स फॉर यू, क्योंकि कई एपी में क्वाड्रेटिक यूज़ होती है, कोऑर्डिनेट में कहीं भी आपको क्वाड्रेटिक, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाती, कई बार इक्वेशन हो जाती है। तो पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कई चैप्टर हैं जहाँ क्वाड्रेटिक, एपी में क्वाड्रेटिक, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a। इसका प्रूफ का भी एक मैंने 5-7 मिनट का वीडियो बना रखा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो। अगर प्रूफ ये कैसे आया, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, फेमसली नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो इसको वो आप वीडियो देख सकते हो। बट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए, और क्वाड्रेटिक जहाँ भी बने तो ये एटलीस्ट ये फॉर्मूला रखिए, वैल्यू पुट करिए, समथिंग यू विल गेट इन एज ए। ओके, आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट कम टू द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन से भी 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के जो पेयर हो गए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है लीनियर इक्वेशन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, अगर पेयर है तो a1 b1 एंड c1। सेकेंड इक्वेशन विल बी प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास मिल गए तो आपको पता है देयर में भी 3
सिचुएशन हो सकती हैं, ये 3 कार्टेशियन ऐसे सिचुएशन सोच के देखिए। अगर आप दोनों लीनियर इक्वेशन, सिंस दे आर लीनियर, इनका स्ट्रेट लाइन आएगी, या ऐसा पॉसिबल हो सकता है ये कहीं भी काटें, ऐसा पॉसिबल हो सकता है काटें, और ऐसा पॉसिबल हो सकता है ये पैरेलल हों, और ऐसा पॉसिबल हो सकता है ये एक दूसरे के ऊपर से आ जाएं। तो समटाइम्स याद रखो इन तीनों सिचुएशन के आपको इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। श्योर शॉर्ट 1 मार्क क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन बिगर क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करेंगे इसको कंडीशन को बोलते हैं ओनली सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मोर देन 1 सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। कुछ भी आपको आए तो यहाँ नो सॉल्यूशन है, कोई पैरेलल है, कहीं काटेंगे ही नहीं, तो ये हर जगह काट रही हैं, ये एक जगह काट रही है, तो यहाँ पे कंडीशन होगी A1/A2 शुड नॉट इक्वल टू B1/B2। इसके लिए सिचुएशन होगी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इसके लिए कंडीशन होगी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ध्यान से देखो ये तीनों सिचुएशन आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा, एक जगह वेरिएबल K दे देगा, X दे देगा, P दे देगा, कुछ भी दे देगा। आप ध्यान से देखिए। ओके, नेक्स्ट इससे जो क्वेश्चन आता है, हाँ एक बात है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में दोनों केस आ जाएंगे, ये और ये, क्योंकि कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन है, इसमें भी है और इसमें भी है, पर इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और एक तो ये क्वेश्चन आता है इससे, एक सिंपल लीनियर इक्वेशन, इतनी सिंपल सी छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, ओके, पेन एंड पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 3 पेंसिल इज ₹15 और पेन इज 1 रुपीज़ मोर देन पेंसिल 1। तो आप ऐसी छोटी सी इक्वेशन x - y 1 हो जाएगा। तो ऐसे एक इक्वेशन बना के सॉल्व करना 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ईजी। क्योंकि जो बोर्ड है वो इस बात पर फोकस रखता है कि जो थोड़ा स्लो लर्नर बच्चे हैं वो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं और वो बहुत इजी होते हैं, और उनको आपका उनमें गलती कोई नहीं होनी चाहिए। और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन इससे बनता है दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे जो सिचुएशन होगी वही बात पिछले क्वाड्रेटिक की तरह मैं बता रहा हूँ। जो आपको फाइंड आउट करना होगा, जैसे अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और सम ऐसे केसेस होगा, ठीक है। मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, उसमें बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर रखा है, बट यहाँ पे मैं इतना ही बताऊंगा। 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। 1 विल बी फ्रॉम सिंपली सॉल्व द इक्वेशन, सेकेंड विल बी फ्रॉम यूर दिस 3 कंडीशंस एंड थर्ड विल बी वर्ड प्रॉब्लम। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट कम टू योर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से केस स्टडी, ग्राफ्स, बहुत ध्यान से यहाँ पे भी। और आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल इज नॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको फिर से ax² + bx + c आपको बहुत ध्यान से देखना है। सारे के सारे इसके जो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा, यानी इसको जब इसके फैक्टर्स करोगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट होते हैं, और नहीं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा के भी आप रूट्स निकाल सकते हो। बट यहाँ पर कंडीशन दे रखी है अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज c/a, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक छोटी सी इक्वेशन ले लें फॉर टाइम बीइंग, x² - 5x + 6, ये सॉरी पॉलिनोमियल ले लें, इसके आपको पता है इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके x की 2 वैल्यू आएंगी, एक 3 आएगी और एक x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी। तो यही अल्फा है, अल्फा, और यही बीटा है,
यही एक्स वाई है, ये सॉरी एक्स है जो, इसी को अल्फ़ा बीटा बोला, 2 रूट है। तो देखिए यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा, देखो 5 आया, माइनस बी बाई ए 5 आ गया। और देखो प्रोडक्ट वेरीफाई करना, सिचुएशन इन्हीं से सिचुएशन, यहाँ से जो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या एक जो ये यूज़ होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, देखो ध्यान से, इसको अगर मान लिया हम लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आएगा, तो इस तरफ इसको माइनस कर दे 2 अल्फ़ा बीटा। अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े, आपके पास इसकी पता है, इसकी यू हाउ टू कन्वर्ट, जो भी निकालना हो, जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो यू हाउ टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, और वहाँ रख दोगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। एक ऐसे रिलेशनशिप पे क्वेश्चन 100% होगा, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट पे। सेकेंडली एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, देयर विल बी सम जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन हो, उसका पॉलिनोमियल बनाना हो, सपोज ये दे दिया हो या सम दे दिया हो, सम 5 है तो, और प्रोडक्ट या जीरोस दे दिया हो, उसका पॉलिनोमियल बनाना हो, तो आपके पास मल्टीपल वेज हैं टू सॉल्व दिस। वैसे आप याद रख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ऐसा पॉलिनोमियल बना लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ सम रख देना, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ऐसा रख दोगे तो भी आपका सम एंड प्रोडक्ट रख दोगे तो आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ग्राफ्स आते हैं, ग्राफ के वेरिएशंस आते हैं, ग्राफ एक्स स्क्वायर, वही तीनों कंडीशन, ठीक है, तीनों कंडीशन, बी स्क्वायर, तीनों कंडीशन आपको फिर श्योरली पता होना चाहिए और उनके ग्राफ से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि केस स्टडी में पूरे चांसेस हैं। देखिए चलो फिर से बनाते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। यहाँ के इसके केस में कहीं एक जगह पर टच करेगा, इस केस में आपका मोर देन 1 है तो 2 जगह, और ये बगैर टच किए ही आपका ग्राफ मुड़ जाएगा, क्योंकि नो रियल सॉल्यूशन। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो पक्का पता होना चाहिए। एक बात और ध्यान से देखो, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाएंगे तो ग्राफ आपका उल्टा हो जाएगा। ये नेगेटिव होते ही, ये आपके केस स्टडी में बहुत, मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर में पॉलिनोमियल का सेपरेट वीडियो बना रहा, उसमें ग्राफ के सारे फंक्शनिंग एंड बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये नैरो हो जाएगा। कौन सा कैसे शिफ्ट करेगा, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो इसमें पढ़ लेना। तो यहाँ से पॉलिनोमियल से जो क्वेश्चन बनता है आपका, प्रोबेबली दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड मैनिपुलेशन ऑफ रूट्स, उसके अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वो फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए पॉलिनोमियल में, और सारे के सारे आपको कोई ज़्यादा इससे डिफ़िकल्ट पोर्शन नहीं आता, बट आप अगर अलजेब्रे में ठीक ठाक हो, आप हैंडलिंग कर सकते हो, तो आपको कोई मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। ओके, रियल नंबर्स पे आते हैं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। ये दिस चैप्टर आल्सो रिवॉल्व अराउंड 2 मेन फैक्टर्स, 2-3 चीज़ों पे ही ये चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। सबसे पहले अगर आपको श्योर होना चाहिए किसी रूट 2 और रूट 3 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, तो ठीक है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन है। आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो अबाउट दिस ऑन इन नंबर, रियल नंबर पूरा प्रूव करके दिखाया हुआ है।
इफ़ यू आर फीलिंग एनी डिफ़िकल्टी, आपको नहीं आता तो उसको आराम से कर लीजिए बिफोर एग्ज़ाम। और एक बात, कोई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर 2 नंबर दे दिया, एक 24 दे दिया हो और एक 18 दे दिया हो, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन इनके HCF और LCM के बराबर होगी। सपोज इनका LCM 6 है तो HCF 72 है, तो इनका मल्टीप्लाई सेम ही होगा। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है। डेसिमल आइडेंटिफाइंग इरेशनल रेशनल नंबर का बहुत आपको पता होना चाहिए। इरेशनल नंबर्स लिखना और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के कॉन्सेप्ट पे आप काम करिए। और इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 3-4 टॉपिक्स पे अगर आपकी पकड़ है तो डेफिनेटली आपको सब कुछ आ जाएगा। होपफुली दिस वीडियो helped you lot before examination or preparation for the examination for next 2-3 days. Thank you. Stay connected.